तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दी ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग हमारी मैथ की सीरीज में रिसेंटली हम लोगों ने हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो आज से हम लोग हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती जो ब्याज का जो चैप्टर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम लोग चक्रवर्ती ब्याज का जो बेसिक है उसके बारे में समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन को करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इसके बेसिक टर्म्स जो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन में हमारे काम आती है उसको भी समझेंगे, और इसके फॉर्मूले को भी देखेंगे और किस तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले उस चीज़ को भी समझेंगे ताकि आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट के काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को लाइक, ज्वाइन और शेयर करें। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एंड द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट टुगेदर। किस किस को कैलकुलेशन में ले रहा है, ये कौन सी कैलकुलेशन है। इसके अंदर हमारा जो प्रिंसिपल है उसको हम कैलकुलेशन में लेंगे। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हमारा इंटरेस्ट है उसको भी क्या हुआ कैलकुलेशन में लेंगे। तो फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम द इंटरेस्ट accumulated on a principal over a period of time is also added to the। अब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल हम लोगों का था उसको क्या हुआ किसके अंदर ऐड करना है, हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों ने अर्न किया उसको ऐड करेंगे। तो वो जो नया अमाउंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल में कैलकुलेशन हो जाएगी, या वो हमारा नया जो अमाउंट है वही हमारा क्या हुआ नया प्रिंसिपल बन जाएगा। इस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, तो मैं क्या करता हूँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अमाउंट था, 5,000 रुपये हमारे पास कोई एक अमाउंट था। तो प्रीवियस में हम लोगों ने क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पर 5,000 रुपये। प्रिंसिपल हमारा दे रखा है यहाँ पर 5,000 रुपये प्रिंसिपल था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मान लेते हैं 10% और टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं 2 ईयर का टाइम ड्यूरेशन मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट ईयर में अगर 5,000 का 10% निकालते तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता था। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल है यहाँ पर प्रिंसिपल भी क्या था, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही रहता था। क्लियर है। तो यहाँ पर भी जो रेट हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आती थी वो कितनी निकल के आती थी, 500 निकल के आती थी। बट क्या हुआ, यहाँ पर नई टर्म आ रही है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कैसे डिफरेंट हो गई हमारे सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये इस तरह से डिफरेंस हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हुआ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा, तो इसलिए हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रहेगी वो कितनी निकल के आएगी, 5,000 निकल के आएगी। बट क्या होगा जब हमारा यहाँ पर इस जो नेक्स्ट ईयर की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट में तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो 5,000 था। बट यहाँ पर क्या हुआ प्रिंसिपल हमारा चेंज हो जाएगा। ये कैसे चेंज हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये 5,000 तो हमारा ये अमाउंट होगा, प्लस क्या होगा जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया ये भी क्या होगा, इसके इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट निकल के आता है नया, वो कितना निकल के आता है 5,500 रुपया। तो यही क्या जो अमाउंट है यही क्या हो जाएगा हमारा अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट है वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारा प्रिंसिपल सेम रहता था, बट सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हम लोगों को प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जो नया अमाउंट आएगा वही हमारा प्रिंसिपल होगा। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखी है, यहाँ पर क्या रखी है कि इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन ए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन ए प्रिंसिपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज आल्सो एडेड टू द प्रिंसिपल। हम लोगों ने क्या था इस प्रिंसिपल के अंदर 5,000 के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट हम लोगों ने 500 रुपये इंटरेस्ट ऐड किया था उसको भी क्या ऐड किया, और वो जो नया है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हुआ, नया अमाउंट जो बना है वो क्या हो जाएगा, हमारा नया प्रिंसिपल हो गया। तो इस टर्म को आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि ब्याज के ऊपर ब्याज क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो अब हमारा जो अमाउंट क्या होगा यहाँ पर चेंज हो गया प्रिंसिपल। अब हम क्या करें 5,500 का फिर 10% निकालेंगे, तो वो जो यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आएगा, 550 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो ये लास्ट में जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, अब 5,500 में 100 में से क्या हो रहा है 550 और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आया 5,500 प्लस क्या हुआ यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बनेगा 550 रुपये। तो अमाउंट कितना निकल के आया 050 और ये आ जाएगा 6। तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना बन के आएगा हमारे पास 6,050 रुपये।
बट तो अब आप देखिए यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा था, अमाउंट निकल के आ रहा था, वो कितना बन रहा था, 6,000 बन रहा था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये कितना बन रहा है, 6,050 बन रहा है। तो ये 50 रुपये क्या हुआ एक्स्ट्रा बन रहा है हमारे, किसकी वजह से बन रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है ये चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया हम लोगों ने, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके नया अमाउंट हो, वही हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ पर इस वजह से अब आप क्या करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या डिफरेंस को समझ गए होंगे। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेंगे। उससे क्या होगा, ये कंसेप्ट आपकी और क्लियर हो जाएगा। मैं करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए तौर पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट ले लेते हैं हम लोग 10,000 रुपये स्टार्टिंग का। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 10% लेंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 ईयर की कैलकुलेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना, ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, यहाँ पर हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, इन दोनों को कंपैरिजन करते जाएंगे हम लोग। फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहला साल था। तो पहले साल के अंदर जब हम लोग बात की तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा वही 10,000 रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 1 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट निकल के आया। तो इस केस के अंदर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया, हमारे पास 1,000 रुपये निकल के आया। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्या हुआ, प्रिंसिपल वही था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से इंटरेस्ट 1,000 निकल के आया। तो इसमें क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सेम निकल के आया। तो आप लोग क्या करिए, एक चीज़ को ध्यान रखिए, जो हमारा सिंपल है फर्स्ट ईयर की, जब भी हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, पहले साल की बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। फर्स्ट ईयर तक तो इनकी कहानी होगी सेम। बट क्या होगा, अगली जो असली जो कहानी स्टार्ट होती है हमारे सेकंड ईयर के बाद स्टार्ट होती है। सेकंड ईयर में क्या होगा, यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट था तो वो तो 10,000 था, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसमें हमारा क्या था, प्रिंसिपल 10,000 था, ये तो हम लेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, जो हम लोगों ने इंटरेस्ट अर्न किया, कितना किया, 1,000 रुपये इंटरेस्ट अर्न किया, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा नया अमाउंट कितना निकल के आएगा, 11,000 रुपये। तो ये क्या होगा, 11,000 रुपये हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल बन गया। किस केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। बट सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा थ्रू आउट द पीरियड। तो बट यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बता रखी थी। कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट के केस में हम लोगों ने आपको बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, आपका हमेशा सेम रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपका फॉर एवरी ईयर आपका क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो ये देखिए ना, यहाँ पर सेकेंड ईयर के अंदर जब स्टार्टिंग में, एट द स्टार्ट ऑफ द एंड, हमारा जो ईयर जो सब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल कितना हो गया, 11,000 हो गया। अब हमें क्या करना है, 11,000 का 10% निकालना। तो 11,000 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,100। तो ये रेट देखिए, अब यहाँ पर रेट हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 1,100। तो ऐसे ही, बट सिंपल इंटरेस्ट के केस में कितना था, ये 1,000। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर बढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल लास्ट कितना था हमारे पास, 11,000। 11,000 में क्या हुआ, ये इंटरेस्ट को और ऐड कर देंगे। तो ऐसे होगा हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। फर्स्ट ईयर के केस में हमारा प्रिंसिपल था 10,000 था, हम लोगों ने इंटरेस्ट अर्न किया 1,000 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आया था हमारे पास, 11,000। ये तो होगी फर्स्ट ईयर की बात। जब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया, हमें क्या करना है, 11,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना निकल के आया था हमारे पास, 1,100। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 1,100। और इधर से अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 10,000 अमाउंट था, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर आ जाए 1,000। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सिंपल कंपाउंड प्रिंसिपल हमारा 10,000 रहेगा, और यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1,100 हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12,100 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वही का वही रहेगा, 10,000 रहेगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई, पर ईयर क्या हो गई हमारे, सेम रहेगी। देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। बट इसमें क्या हुआ, हमारे फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट था 1,000 था, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,100 हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 12,000 का हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1,210। तो ऐसे ही क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम लोग चेंज करते रहेंगे। तो अब आप लोगों का काफ़ी डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ कंपेरिजन शीट में देख लिया कि हमारा रेट ऑफ जो हमारा
इंटरेस्ट था, यहाँ पर 1000 रुपये आ रहा है, यहाँ पर भी 1000 रुपये आ रहा है, यहाँ पर भी 1000 हो रहा है, और यहाँ पर भी 1000 रुपये आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है। और एवरी ईयर हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेम है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर के अंदर सेम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। बट क्या होगा, सेकेंड ईयर में आएंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये कितना है, 1100, ये कितना है, 1000 है। तो ये याद आओगे ना, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। थर्ड ईयर में भी देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चेंज है, यहाँ पर ही कंपाउंड इंटरेस्ट ये देखिए हमारा बढ़ता जा रहा है। यहाँ 1000 ही मिल रहा है, यहाँ 1300 समथिंग मिलने लग गया, यहाँ पर 1000 ही है, यहाँ पर 1400 मिलने लग गया। तो अगर हम 5 सालों की कैलकुलेशन को करें, कैलकुलेशन को एक डिफ्रेंशिएट करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बेनिफिट ज़्यादा है या सिंपल इंटरेस्ट में बेनिफिट ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 5000, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6100, या क्या करें 6105 रुपये हमें क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब आप देखिए कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये, 1100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट आपको एक्सेस मिल रहा है। क्लियर है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आप लोग काफ़ी इजी वे में आपको समझा दिया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस मैंने काफ़ी ढंग से समझा दिया। तो नेक्स्ट बढ़ते, नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए, हमारे पास प्रिंसिपल के बारे में भी आप जानते हैं, रेट के बारे में भी जानते हैं, टाइम के बारे में भी जानते हैं। ये टर्म्स आपको मैंने सिंपल इंटरेस्ट के जो चैप्टर था उसमें काफ़ी इजी वे में बता रखा है। इसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो क्या होगा हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है हमारा, जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक अमाउंट निकल के आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक अमाउंट की वैल्यू निकल के आएगी, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला रहेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + R/n, n × t। तो n की वैल्यू क्या होगी, ये क्या करता है, हम हमारे कैलकुलेशन की ड्यूरेशन को मेज़र करता है। मान लीजिए अगर हम लोग ईयर वाइज, भाई पर ईयर की बात करें, फॉर ईयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। अगर हम लोग क्या करते हैं, हाफ ईयर की बात करते हैं या क्या करते हैं 6 मंथ की बात करते हैं, तो अब आपको पता है कि एक साल के अंदर 6 मंथ कितनी बार आता है, 2 बार आता है, तो हम एन की वैल्यू क्या करेंगे, 2 करेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे 3 मंथ की बात करेंगे, 3 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 3 मंथ के आफ्टर इंटरवल चाहिए, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 3 मंथ एक साल में 4 बार है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, अगर 12 मंथ की बात कर रहे हैं या मंथ क्या कर रहे हैं, मंथली कैलकुलेशन करें, अगर मंथली कैलकुलेशन करेंगे तो ये एन की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 12। तो आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लीजिए, बट हम कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा कहीं पर भी काम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है उसको ही थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, ताकि आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो समझ को है थोड़ा सा काफ़ी इजी वे में और ढंग से आप लोग समझ पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ करेंगे तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका काफ़ी क्लियर होगा। बट आप क्या करें, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा याद कर सकते हैं। तो हम अगर ईयर वाइज हमें कैलकुलेशन निकालनी है तो क्या करेंगे, ए पी और 1 + R। अब क्या करते हैं, ईयर वाइज की कैलकुलेशन करते हैं। अगर ईयर वाइज है तो एन की वैल्यू क्या करेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 × t। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, P 1 + R, और यहाँ पर पावर आ जाएगी t। तो इस चीज़ को भी आप कैलकुलेशन में करेंगे तो भी क्या होगा, मेथड आपका वही रहेगा, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये क्या करते हैं, फर्स्ट को एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा रीड आउट करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं कि और किस तरह से इसको हमारी जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट था हम लोगों ने समझा उसी को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 5000 का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेंशन करने लग गया, क्या करना, मेंशन करने लग गया कि मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या क्या करूँगा, कंपाउंड बेस पे करूँगा। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल स्पेसिफाई करेगा। जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए थे वहाँ पर वहाँ मेंशन करता था सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर भी क्या करा है, वो बिल्कुल मेंशन कर रहा है कि मैं कंपाउंडेड वे में आपसे इंटरेस्ट क्लेम करूँगा। तो अब आप देखिए हम लोग इसको मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो मेथड आपको इजी लगे या जैसे आपके वैल्यू दे रखी है परसेंटेज की, तो आप क्या करें उसी मेथड को उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में हमारी जो कंसेप्ट है उसको क्लियर वाइज समझते हैं।
तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 2 साल का ड्यूरेशन दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 साल का ड्यूरेशन के लिए आपको एक वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ईयर क्या होता, मेरे पास अमाउंट था, कितना था, 5,000 रुपये अमाउंट था। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8% है। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की दोनों की परसेंटेज निकालते दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने क्या हुआ यहाँ पर भी बता दिया। यहाँ पर भी हम लोगों ने ये चीज़ किया, वही की चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का हमारा अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें तो कैसे निकलेंगे, सम का जो सिंपल इंटरेस्ट की आपको मैंने बताया, फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सेम होता है, कैसे होता है हम लोग समझ लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अमाउंट है 5,000, 5,000 का क्या करना है मुझे, 8% निकाल दूंगा तो पहले साल का मेरा इंटरेस्ट निकल के आएगा। इन दोनों को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8×40 और जीरो क्या आ जाएगा, पहले साल का जो ब्याज है वो मेरा कितना निकल के आएगा, 400 रुपये मेरा ब्याज निकल के आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता था, हमें बार बार प्रिंसिपल चेंज नहीं होता था, प्रिंसिपल हमारा थ्रू आउट द ईयर वही रहता था। तो बट क्या हो रहा, हमें यहाँ किसके बारे में पूछा, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा नया प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्यों कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस हमारा प्रिंसिपल था उसके अंदर क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 5,000, और हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, 400 रुपये। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो नया प्रिंसिपल निकल के आएगा मेरे पास 5,400। तो नया प्रिंसिपल क्या निकल के आएगा, 5,400। अब ये निकल के आ गया। अब क्या हुआ, देखिए प्रिंसिपल चेंज हो गया ना हमारा। बट अब हम लोग जो नेक्स्ट ईयर का करेंगे उसमें क्या करेंगे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट ईयर की बात। ये फर्स्ट ईयर की बात, सेकंड ईयर में क्या करेंगे। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर हम लोगों ने जो फर्स्ट ईयर में क्या किया था, मैंने क्या किया था, 5,000 का मैंने निकाला था 8%। तो वो निकल के आया था मेरे पास 400 रुपये। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, हमारा अमाउंट चेंज हो गया, कितना हो गया, 5400 हो गया। तो क्या करना है, मुझे क्या करना है, 5400 का 8% निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों कट जाएंगे। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 432। 432 रुपये क्या हुआ, इंटरेस्ट आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 400 रुपये आ रहा था, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना हो गया, 432 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया। पहले प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 था, इसको यहाँ पर चेंज हो कितना हो गया, 5400 हो गया। ये 5400 कैसे आया, मैंने 5,000 में सिंपल जो हमारा इंटरेस्ट था उसको भी ऐड किया, तो नया प्रिंसिपल हमारा 5,400 हो गया। तो अब आप देखिए तो हमारा यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आया, 432। ठीक है, तो अब हमारे एंड अब क्या हुआ, इस 432 को और जोड़ दूंगा तो हमारा क्या हुआ, नया अमाउंट आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास ये कितना है, 5,400 रुपये। इसमें क्या करता हूँ, 432 रुपये और ऐड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो अमाउंट है नया कितना बन के आएगा, 5,832। क्लियर है। तो आगे का दे नहीं रखा, हमें कितने ड्यूरेशन का निकालना था, 2 साल का निकालना था। तो 2 साल का, अब आप देखिए आपके पास बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकल के आ गई। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट था वो कितना था, 400 रुपये था। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 400 रुपये। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 432 रुपये। इन दोनों को टोटल करिए तो क्या आ गया, 832। तो अब हमारे पास देखिए स्टार्टिंग का प्रिंसिपल हमें पता लग गया, लास्ट का जो अमाउंट है वो भी पता लग गया, और हम लोगों ने क्या हुआ, जो बिल्कुल बीच का जो ड्यूरेशन था, जो इंटरेस्ट हम लोगों ने अर्न किया, इसके बारे में भी कैलकुलेशन कर ली। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 5,500 रुपये। लास्ट का अमाउंट कितना बना हमारे पास, 5,832 रुपये बना। और हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट इसका मतलब कितना हम लोगों ने कर लिया, 832 रुपये कर लिया। ये क्या हुआ, हमारा चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास वैल्यू निकल गई। तो अब आपको देखिए हम लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करके आपको काफ़ी इजी वे में चक्रवर्ती ब्याज को समझा दिया। आप भी कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, फटाफट क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए कि मैं फटाफट क्वेश्चन को कैसे करूं, क्या फॉर्मूला लगाऊं। इसके पीछे मत भागिए, कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे आपकी नॉलेज जानना चाहता है कि आपको चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। वो आपसे फॉर्मूले नहीं पूछेगा, आपसे फॉर्मूला है कि नहीं, आपसे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन को कैसे भी वो मैनिपुलेट कर दे तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब आप लोगों का क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट मेथड था, इस मेथड से आपको मैंने ढंग से पूरी तरह से बता दिया। इसके बाद क्या करते हैं, अब एक सेकंड मेथड की तरफ देखते हैं, वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, सेकंड मेथड में देखते हैं।
सेकेंड मेथड में कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, हमें अब क्या करना है, जो मेरे पास अमाउंट है 5,000, क्या करना है मुझे, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल इसमें क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते थे टाइम से, तो क्या होता था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था मेरा, एक क्या होता था, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आती थी। तो हम लोग क्या कर सकते थे, यही चीज़ यहाँ कर सकते थे। और अगर अमाउंट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, जो हमारी परसेंटेज निकल आती थी सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज, उसमें क्या करते थे 100% ऐड कर देते थे। तो उससे क्या होता, तो वो हमारा क्या करते थे, उसको जिस प्रिंसिपल को ये इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट बिल्कुल निकल के आ जाता था। कैसे निकलता था, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मेरा 10% है, तो अगर मुझे टाइम अगर मेरा 1 साल का है तो मैं क्या कर सकता था, अगर मैं 5,000 का 110%, अब क्या हुआ 10% है तो मैं डायरेक्ट 110% निकालूंगा। तो क्या होगा, डायरेक्ट मेरा इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0,055। तो ये क्या होता था, मेरा अमाउंट निकल के आता था डायरेक्ट। 1 साल के बाद मेरा अमाउंट कितना बन जाता था, 5500। तो ऐसे ही अगर मुझे आगे नेक्स्ट ईयर का करना होता था तो हम लोग क्या करते, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस चीज़ को डायरेक्ट हमारा अमाउंट की कैलकुलेशन है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, उसके लिए रेट ऑफ जो इंटरेस्ट दे रखा है उसी, उसमें क्या 100% को और ऐड कर देंगे। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 100% और ऐड कर देता हूँ। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 108। तो मैं क्या करता हूँ, 5,000 का 108% निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का ड्यूरेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकल के आएगी। कैसे करेंगे इसको, 108 डिवाइड बाय 100। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोगों ने जो हमारे परसेंटेज के चैप्टर थे, हम लोग क्या करते थे, हमारी जो पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन किए थे, हमारी क्या आती थी, इनिशियल पॉपुलेशन की थी, उसके बाद क्या करते थे, उसको जिस रेट से बढ़ती थी उसको मल्टीप्लाई करते थे। जैसे मान लीजिए ये करते थे तो उसके बाद क्या आता था, हमारी फाइनल पॉपुलेशन निकलती थी। सिमिलरली क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा जो प्रिंसिपल है इसको क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा, हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे देखिए हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करिए। ये हमारा प्रिंसिपल था, इनको एक दो के बाद इसको काट देते हैं, इसको इससे काटेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो क्या करेंगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 5832। तो ये तो क्या देखिए, अब आपका अमाउंट आ गया ना। देखिए हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल था, हम लोगों का जो सिम कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद क्या था, 5,000 रुपये का जो अमाउंट था कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो अमाउंट कितना बन गया हमारा, 5,832 बन गया। तो कुछ नहीं करना, 5,832 में क्या करता हूँ मैं, 5,000 रुपये माइनस कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 832 रुपया जो अमाउंट आ रहा है। ये क्या हो रहा है, मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये लीजिए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकाल ली। अब क्या करिए, अमाउंट में से क्या करिए, प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड को भी यूज़ करके आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं। दो मेथड आपको मैंने बता दिए, थर्ड मेथड भी हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड मेथड में क्या करना, हम लोग क्या करते हैं, जो ये परसेंटेज दे रखी है इस परसेंटेज को यूटिलाइज़ करेंगे। तो जहाँ पर दे रखी है 8% है, 8% की हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8/100 लिखेंगे, 4 की टेबल में काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/25। तो अब आप क्या करिए, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। ये जो 2/5 है इसका मतलब क्या है, ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल, तो ये क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब आपका क्या, देखिए हम लोगों ने किया था, ये प्रिंसिपल था, इसके अंदर क्या हुआ, हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट था। जब मैं प्रिंसिपल को कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड करता हूँ तो क्या निकल के आता था, अमाउंट निकल के आता था। और अमाउंट क्या निकल के आएगा मेरे पास, 27। तो अब आप देखिए क्या हुआ, हमारा ये प्रिंसिपल कितना था, 25 मान लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को कितना है, 2 है, तो अमाउंट कितना निकल के आया, 27। तो यही तो हुआ, 25 था, 1 साल के बाद बढ़ के कितना हो गया, 27 हो गया। ड्यूरेशन कितना दे रखा है, 2 साल का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बार कर लेते हैं। तो 25 कहाँ से पहुँच गया, 27। अब क्या करिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ये निकल के आएगा 625 और इसको करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 729। देखिए ठीक है, तो अब आप देखिए हमारे पास क्लियर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है, 104। तो अब आपको सामने ही देखिए काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आपको देखिए किस क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पर, प्रिंसिपल का अमाउंट दे रखा है।
तो यही तो क्या है, ये तो आपका प्रिंसिपल तो है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो 6 ये क्या होगा आपको देखिए, ये 625 क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका 104 पे इंटरेस्ट आपने अर्न किया, और अमाउंट कितना हो गया 729 हो गया। तो अब क्या करिए, आप इक्वलेट कर लीजिए। तो 625 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमारे पास, 5000 के बराबर दे रखी है 625। मैं क्या करता हूँ, 1 की वैल्यू निकालता हूँ, 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये इससे काटेंगे तो ये निकल कटेगा 8, 8 पे कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू निकालूंगा, 1 की वैल्यू 8 है तो 104 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 832 रुपये आ जाएगी। अब अगर मुझे क्या करना है, अमाउंट निकालना है तो कितना निकालना है, 729 की वैल्यू निकालनी है। तो 729 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आएगा मेरे पास 5832 रुपीज़। क्लियर है। तो अब आप देखिए बिल्कुल सामने सारी की सारी जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर कर दी हम लोगों ने। हमारा अमाउंट कितना था, 5000 रुपये अमाउंट था हमारा। इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना हम लोगों ने अर्न किया, 832 रुपये अर्न किया, और अमाउंट कितना पहुंच गया, 5832 रुपये हमारा अमाउंट पहुंच गया। तो ये किसके इक्वलेट किया था हम लोगों ने, ये हमारा 625 के इक्वलेट किया। ये किसके इक्वलेट था, 104 के, और ये किसके था 729। तो इसमें से जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको इक्वलेट कर लीजिए, और आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के सभी के 3 मेथड जो थे, जो 3 मेथड वो मैंने आपको बता दिया। आप क्या करिए, अपने जैसे कैलकुलेशन या क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा इसको अप्लाई करना सीखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन है, अमाउंट कितना है हमारे पास, 6000 रुपये कोई अमाउंट था। उस पर क्या करना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। कितने ड्यूरेशन का निकालना है, 2.5 साल का। कितना साल, 2 साल, और एक हाफ ईयर और हो जाएगा 2.5 साल का हमें। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन को थोड़ा इजी हो गया। हम लोगों ने कंसेप्ट को समझ लिया, हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन को समझ के और थोड़ी फास्ट कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, तो आप देखिए क्या करता हूँ, मेरे पास क्या करना है, 6000 का अमाउंट है। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करूँ तो मुझे क्या करना है, 6000 का 10% निकालना है। तो मेरा क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम होती है। तो पहले साल का जो मेरा ब्याज है, अमाउंट कितना है, 6000 रुपये, ये क्या करता हूँ प्रिंसिपल है, मैं क्या करता हूँ ये इंटरेस्ट है। तो अमाउंट इंटरेस्ट कितना जो निकल के आ रहा है मेरे पास, 600 रुपये। 6000 का 10% निकालते हैं, कितना निकल के आ रहा है, 600। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास, 6600 रुपये क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, अमाउंट मेरा क्या होगा, यही अमाउंट मेरा यहाँ पर, ये जो अमाउंट था यही प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे पास, 6600 रुपये हो गया। अब क्या करना है सेकेंड ईयर में मुझे, अब मुझे क्या करना है, 6600 का 10% निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका 10% निकालता हूँ तो कितना निकल के आता है, 660। तो ये यही निकलेगा, 660 निकलेगा। अब क्या करता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ इन दोनों को, 6600 में क्या करता हूँ, 660 ऐड कर लेता हूँ। ये लीजिए 660 ऐड कर दिए, 0627। तो क्या निकल के आया मेरे पास, 7260 निकल के आएगा। थर्ड ईयर की बात करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब हमारा चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 7260। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अमाउंट निकल के आया 7260। अब मुझे क्या करना है, बट हमें क्या करना है, अब तो लास्ट पूरे साल का तो निकालना नहीं, तो आधे साल का निकालना है। तो आधे साल का निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास अमाउंट है 7260। इसका क्या करता हूँ मैं, 10% निकाल लेता हूँ, 10% निकालते हैं तो वो मेरे पास निकल के आता है 726 रुपये। तो अब देखिए ये तो अमाउंट निकल के आएगा पूरे साल का, लेकिन हमें कितने साल का चाहिए, आधे साल का चाहिए, हाफ का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, ये तो हमारे हो गया 1 ईयर का हो गया, क्लियर है। लेकिन हमें कितने का चाहिए, हाफ ईयर का, तो 1/2 ईयर। जब मैं इसको 1/2 कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्या करता हूँ, 1/2 कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 360, 363 रुपये निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब आधे साल का जो ब्याज है वो कितना निकल के आएगा, 363 निकल के आएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अब मुझे कुछ नहीं करना, इसमें ये जो अमाउंट 363 रुपये आ गया, इसमें इसको ऐड कर लेता हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट अमाउंट है वो निकल के आएगा। 363 इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये निकल के आएगा 326, और ये 76। तो क्या अमाउंट निकल के आएगा, 7623। तो देखिए अब हमसे पूछा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो हम क्या करेंगे, हमसे इंटरेस्ट के बारे में पूछे तो हम इनकी कैलकुलेशन टोटल करेंगे। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 3, और 6 और 6 12, और ये 12 3 15, और एक क्या आ जाएगा 16। तो देखिए हमारे पास जो हमारा रेट
जो इंटरेस्ट था वो कितना निकल के आएगा, 1632। यहाँ पर क्या होगा, 1623। अमाउंट कितना निकल के आएगा, 1623 निकल के आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपको देखिए काफ़ी इजी वे में धीरे धीरे समझ आ रही है चीज़ें। हम लोग देखिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम लोग जो हमारा कंसेप्ट है 10% है, 10% निकालना तो बहुत इजी हो गया। हम लोग कुछ भी परसेंटेज निकालने के लिए आपको शॉर्टकट बता रखे हैं मैंने। तो आप क्या करिए, उनको अप्लाई करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे हमारे जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा टफ होता जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 साल के लिए निकाल के देख लिया। जो सेकंड क्वेश्चन में था हम लोगों ने आधे साल का जो हाफ ईयर का होता है वो भी मैंने आपको करके बता दिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम एक आधा साल और बढ़ा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये अमाउंट था, ये हमारा प्रिंसिपल है। हम लोग क्या करते हैं, पहले साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। पहले साल का इंटरेस्ट निकालना कितना है, 10% निकालना। तो आप क्या करिए, माइंड कैलकुलेशन में करिए। 12,000 का 10% निकालेंगे तो कुछ नहीं हुआ होगा, 1200 ही हो जाएगा। तो 12,000 में से 12,000 में अब 1200 और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 13,200। बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन हो रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अब आपके देखिए ये कैलकुलेशन होगी कितना आएगा, 13,200। तो अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13,200 रुपये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर इसका 20% निकालना है। तो वो भी हम लोग काफ़ी ईजी वे में कर सकते हैं। तो कितना निकल के आएगा, तो हमारे पास 1320 रुपये निकल के आएगा। तो हम लोग क्या करें, इसको इसको ऐड कर दीजिए इसमें। 13,200 में क्या करिए, 1320 को और ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए 13,200 में क्या करता हूँ, 1320 को ऐड करेंगे, 02541। तो क्या निकल के आएगा, 14,520 रुपये निकल के आ गया। अब हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो 14,520 हो गया। अब हमें इसका फिर 10% निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 1452। तो क्या करिए, कुछ मत करिए, इसमें से इसको और ऐड कर दीजिए। 1452 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 27, और ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना बन गया, 5972 हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये सिर्फ आपको मैं आगे नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे कुछ उसमें शॉर्टकट भी बताऊंगा। बट आप क्या करिए, थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान रखिए। तो हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, इंटरेस्ट के बारे में पूछा है। तो हम लोग क्या करें, इनको टोटल कर लीजिए। तो टोटल करिए तो क्या, ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो आंसर दे रखे हैं इसने क्या कर दिया, यहाँ पर अमाउंट की दे रखी है। अमाउंट का अगर पूछता तो हमारा आंसर ये निकल के आता है। अगर हमसे इंटरेस्ट पूछे तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट भी बता सकते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 6 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 निकल के आएगा। ये देखिए ये अमाउंट हो गया हमारे पास 3972। आंसर क्या निकल के आएगा, 3972। चक्रवर्ती ब्याज को पूछा है तो हम लोगों का आंसर निकल के आएगा 3972। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो अमाउंट निकल के आता 15,972। क्लियर है। तो अब मैंने आपको इस लेक्चर में हमारा पूरा मेन जो फंक्शन जो एम था कि हम लोग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके बारे में समझे, बेसिक कंसेप्ट समझे, इसको अंडरस्टैंडिंग करें। तो अब उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने पूरा एक एग्जांपल लेके आपको डिफरेंशिएट करके भी बता दिया कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। पर ईयर वाइज हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, सभी कैलकुलेशन करके हम लोगों ने लास्ट में 5 सालों के कैलकुलेशन में आपको बता दिया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है। ये कुछ मत करिए, आप सिंपल एक बार कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन के पीछे मत भागिए कि मुझे फटाफट क्वेश्चन कराएं। हम लोग वो भी करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बट आप क्या करिए, थोड़ा सा सिर्फ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।